नमस्कार दोस्तों, कॉलेज फाइंडर से मैं हूं भास्कर। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम काफ़ी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लेके आते हैं जिससे आपको आपके काउंसलिंग प्रोसेस, कॉलेज में एडमिशन और कॉलेज के साथ फी नेगोशिएशन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, बस 1 सेकंड का काम है। आपको जस्ट एक सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना होता है, तो सब्सक्राइब जरूर करें। नीट पीजी 2024 के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र स्टेट के बारे में बात करने वाले हैं। हम देखेंगे महाराष्ट्र स्टेट में कौन कौन से कॉलेजेस हैं जहां पे पीजी सीट्स अवेलेबल हैं। हम वहां का सीट मैट्रिक्स देखेंगे, कट ऑफ देखेंगे, फी स्ट्रक्चर देखेंगे। बेसिकली यहाँ पे हम ज़्यादा एम्फेसिस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को ही देने वाले हैं। इसमें हम गवर्नमेंट या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी को कवर अप नहीं करने वाले हैं। जितने भी डिटेल्स हम देखेंगे, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के डिटेल्स देखेंगे। टोटल नंबर ऑफ एमडीएमएस की सीट जो महाराष्ट्र में अवेलेबल है वो 5536 है। तो इंडिया से अगर कंपेयर करें, ओवरऑल जितनी भी सीट कंट्री में अवेलेबल हैं उसका 11.92% अकेले महाराष्ट्र के पास एलोकेटेड है। कॉलेज ब्रेकअप देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ कॉलेज जहां पे एमडीएमएस का सीट्स अवेलेबल है महाराष्ट्र में वो 62 हैं। इसमें गवर्नमेंट में 32 कॉलेजेस हैं, प्राइवेट 20 हैं और 10 डीम्ड यूनिवर्सिटीज ऐसे हैं जहां पे पीजी कोर्सेस अवेलेबल हैं। अब सीट का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पीजी सीट्स जो है महाराष्ट्र में वो 5536 हैं। इसमें गवर्नमेंट में 3178 है, प्राइवेट में 952, वहीं डीम्ड यूनिवर्सिटी में 1406 सीट्स हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से कंपेयर करेंगे प्राइवेट कॉलेजेस में तो काफ़ी कम सीट्स अवेलेबल हैं, गवर्नमेंट में ज़्यादा सीट्स हैं। सीट्स रिकॉग्निशन स्टेटस देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट में जो टोटल सीट है वो 3178 है। इसमें टोटल नंबर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड सीट्स जो हैं वो 2546 हैं और परमिटेड सीट्स जो हैं वो 632 हैं। प्राइवेट कॉलेज की अगर बात करें तो टोटल नंबर ऑफ प्राइवेट सीट जो हैं वो 952 हैं। इसमें रिकॉग्नाइज्ड सीट्स जो हैं वो 636 और परमिटेड सीट जो है वो 316 है। अब सीट डिस्ट्रीब्यूशन में महाराष्ट्र और कर्नाटका का एक कंपैरिजन देख लेते हैं। ये एक नटशेल आइडिया आपको दे देगा। अगर महाराष्ट्र में आपका सिनेरियो नहीं बन पा रहा है तो कर्नाटका आपको ऑप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स जो महाराष्ट्र में है वो 5536 हैं, वहीं कर्नाटका में 5882। गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट सीट महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा है, 3178, वहीं कर्नाटका में 1621 है। ये आपको इसलिए भी इंपॉर्टेंट हेल्प करेगा अगर आप ऑल इंडिया काउंसलिंग से जाना चाहते हैं 50% कोटा के लिए, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे ज़्यादा सीट्स अवेलेबल हैं। वहीं अगर प्राइवेट सीट्स का आप देखें डिस्ट्रीब्यूशन तो महाराष्ट्र में सिर्फ 952 है और ये क्लोज्ड स्टेट है। इसमें बाहर के कैंडिडेट सिर्फ एनआरआई कोटा में एलिजिबल हो सकते हैं, अदरवाइज गवर्नमेंट कोटा और इंस्टीट्यूशनल कोटा के लिए डोमिसाइल कैंडिडेट को ही एलिजिबिलिटी मिलेगी। वहीं कर्नाटका में जो प्राइवेट कोटा की सीट है वो 2435 है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है और कर्नाटका एक ओपन स्टेट है। डीम्ड यूनिवर्सिटी का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो महाराष्ट्र में 1406 सीट्स हैं, वहीं कर्नाटका में 1826। अगर आप एनआरआई कोटा के थ्रू भी जाना चाहते हैं, आपका रैंक अगर ऑन द लोअर साइड है तो ये डेटा आपको एक हेल्प करेगा कि कौन से स्टेट को आपको टारगेट करना चाहिए। महाराष्ट्र स्टेट के लिए ब्रांच वाइज सीट्स का ब्रेकअप देख लेते हैं। इसमें गवर्नमेंट, प्राइवेट और डीम्ड सबको हम कवर करने वाले हैं, तो एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि कौन सा सुटेबल फॉर्मेट आपके लिए हो सकता है। जनरल मेडिसिन की बात करें तो गवर्नमेंट में 292 सीट्स हैं, प्राइवेट में 114, वहीं डीम्ड यूनिवर्सिटी में 170 सीट्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सीट 576। वहीं जनरल सर्जरी की बात करें तो गवर्नमेंट में 297, प्राइवेट में 111, डीम्ड यूनिवर्सिटी में 145, टोटल नंबर ऑफ सीट जो है वो 553 हैं। वहीं पीडियाट्रिक की बात करें तो गवर्नमेंट में 196, प्राइवेट में 59, डीम्ड यूनिवर्सिटी में 115 और टोटल 370। ओबीजी देख लेते हैं तो गवर्नमेंट में 265, प्राइवेट में 64, डीम्ड यूनिवर्सिटी में 109, टोटल 438। रेडियो डायग्नोसिस का सीट डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं तो गवर्नमेंट में 140, प्राइवेट में 44 और डीम्ड यूनिवर्सिटी में 106। तो टोटल नंबर ऑफ रेडियो की सीट जो है वो 290 है। एक और चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए, बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं गवर्नमेंट में जहां ब्रांच तो है लेकिन मशीन काम नहीं करती, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट में बिताना पड़ेगा। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जा रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान बिल्कुल रखें कि वो ब्रांच वहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है या फिर जस्ट नेम सेक है। वहीं डर्मेटोलॉजी का सीट डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं तो गवर्नमेंट में 75, प्राइवेट में 43, डीम्ड में 42, इन टोटल 160 सीट्स हैं। अब
अब कॉलेज वाइज सीट का ब्रेकअप देख लेते हैं। ये आपको एक और आइडिया दे देगा कि कौन सा कॉलेज आपको चूज करना चाहिए या किस कॉलेज को स्किप कर देना चाहिए। बेसिकली ब्रांच वाइज क्या क्या सीट डिस्ट्रीब्यूशन हर कॉलेज में है, ये एक फेयर आइडिया आपको दे देगा। रेडियो डायग्नोसिस का सीट डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में। एनकेपी साल्वे में 11 सीट्स हैं, वसंतराव पवार में 5 हैं, महात्मा गांधी वर्धा में 4 सीट्स हैं, वेदांता में 4 है, अश्वनी रूरल में शोलापुर में 4 सीट्स हैं, काशीबाई नवले 4 सीट्स हैं, विठल राव 4 सीट्स हैं, पंजाब राव 3 सीट्स हैं, उल्लास पाटिल 3 सीट्स हैं, एसएमबीटी 3 सीट्स हैं, बीकेएल रत्नागिरी 3 हैं और एमआईएमएस लातूर में 2 सीट्स हैं। डर्मेटोलॉजी ब्रांच का ब्रेकअप देख लेते हैं तो वेदांता में 10 सीट्स हैं, एमआईएमएस लातूर में 4 हैं, एनकेपी साल्वे 4 सीट्स हैं, एसीपीएम धुले 3 सीट्स हैं, अश्वनी रूरल 3 सीट्स हैं, काशीबाई नवले 3, वसंतराव पवार 3, महात्मा गांधी 2 सीट्स हैं, उल्लास पाटिल 2 सीट्स हैं, एसएमबीटी 2, आईआईएमएस जलना 2 एंड एमआईएमई पुणे यहाँ पे भी 2 सीट्स हैं। जनरल मेडिसिन का सीट ब्रेकअप देख लेते हैं तो एनकेपी साल्वे यहाँ पे 18 सीट्स हैं, महात्मा गांधी 12 हैं, एसीपीएम धुले 10 सीट्स हैं, वेदांता 10 सीट्स हैं, एसएमबीटी नासिक 10 सीट्स हैं, बीकेएल रत्नागिरी 8 है, काशीबाई नवले 8 सीट्स हैं, अश्वनी रूरल 7, पाटिल यहाँ पे 5 सीट्स हैं, वसंतराव पवार यहाँ पे 4 हैं, आईआईएमएस जलना 4 सीट्स हैं और पंजाब राव अमरावती में 4 सीट्स हैं। ओबीजी ब्रांच का सीट डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। एनकेपी साल्वे 11 सीट्स, वेदांता 7, काशीबाई नवले 7, महात्मा गांधी 6, अश्वनी रूरल 6, वसंतराव पवार 5, एमआईएमएस 4 सीट्स है, एसीपीएम धुले 3 सीट है, आईआईएमएस 3 सीट्स हैं, पाटिल 3 सीट्स हैं, एसएमबीटी नासिक 3 हैं, बीकेएल 3 सीट्स हैं। पीडियाट्रिक ब्रांच का सीट डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं तो एनपीके साल्वे 10, वेदांता 9, काशीबाई नवले 5, महात्मा गांधी 4, एसएमबीटी नासिक 4, अश्वनी रूरल 4, एमआईएमएस 4, विठल राव अहमदनगर में 4 सीट्स है, वसंतराव पवार 3 सीट्स हैं, एसीपीएम 2 है, केजी सोमैया 2 है और पंजाब राव यहाँ पे भी 2 सीट्स हैं। ऑर्थोपेडिक ब्रांच का सीट डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं तो संचेती इंस्टीट्यूट पुणे यहाँ पे 20 सीट है, एनकेपी साल्वे यहाँ पे 10 है, वसंतराव पवार 9, वेदांता में 7 सीट्स हैं, एमआईएमई पुणे में 6 हैं, एसीपीएम धुले यहाँ पे 6 हैं, अश्वनी रूरल यहाँ पे 5 है, पंजाब राव यहाँ पे 5 हैं, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट यहाँ पे 4 है, महात्मा गांधी में 4 है, बीकेएल में 4 है और एसएमबीटी नासिक में 4 सीट्स हैं। जनरल सर्जरी ब्रांच का सीट डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो एनकेपी साल्वे यहाँ पे 16 है, वेदांता में 15 है, वसंतराव पवार 12 सीट्स हैं, महात्मा गांधी 8, बीकेएल रत्नागिरी 8, काशीबाई नवले 8, अश्वनी रूरल 6, एमआईएमई में 6 हैं, एमआईएमएस में 5 है, उल्लास पाटिल में 5 है, एसएमबीटी नासिक में 5 है और पंजाब राव अमरावती में 5 सीट्स हैं। ऑप्टल का सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं तो एनकेपी साल्वे 5 सीट्स हैं, महात्मा गांधी 5, एमआईएमई में 5 सीट्स हैं, वसंतराव पवार में 4 हैं, एमआईएमएस में 3 सीट्स हैं, वेदांता में 3 हैं, आईआईएमएस जलना में 3 हैं, उल्लास पाटिल 3 सीट्स, अश्वनी रूरल 3 सीट्स, काशीबाई नवले 3 सीट्स, पंजाब राव 3 सीट्स, एसीपीएम धुले 3 सीट्स। डॉक्टर्स जब भी हम पीजी की काउंसलिंग में जाते हैं एक इंपॉर्टेंट रोल होता है ब्रांच के बाद कि कितना बजट लगने वाला है। तो आइए फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का। इसमें हम गवर्नमेंट कोटा फीस भी देखेंगे, फिर इंस्टीट्यूशनल कोटा जो आपको पता है 4 टाइम्स होता है गवर्नमेंट कोटा का, और फिर एनआरआई जो 5 टाइम्स होता है गवर्नमेंट कोटा का। तो ये सारी डिटेल हम यहाँ पे देखने वाले हैं। केपी साल्वे यहाँ पे क्लिनिकल ब्रांच की जो फीस है वो 9 लाख है, एसीपीएम धुले यहाँ 10 लाख की फीस लगती है पर ईयर, वेदांता 18.40 लाख पर ईयर, एसएमबीटी नासिक यहाँ पे 13.78 लाख की फीस है, बीकेएल रत्नागिरी 10.45 लाख की फीस है, काशीबाई नवले 12.94 लाख की फीस है, अश्वनी रूरल यहाँ 11.81 लाख की फीस है, डॉक्टर उल्लास पाटिल 9 लाख पर ईयर की फीस है, वसंतराव पवार 9 लाख पर ईयर की फीस है, आईआईएमएस जलना 9 लाख पर ईयर की फीस है, पंजाब राव अमरावती यहाँ पे 11.66 लाख पर ईयर की फीस है, एमआईएमएस लातूर 7.82 लाख पर ईयर, एमआईएमई पुणे 7.82 लाख पर ईयर, विठल राव अहमदनगर यहाँ पे 9 लाख पर ईयर की फीस है और केजी सोमैया मुंबई यहाँ पे 9 लाख पर ईयर की फीस है। अगर इसका आपको इंस्टीट्यूशनल कोटा का फीस है तो इसी को 4 टाइम्स आप कर दीजिए, वो आपका इंस्टीट्यूशनल कोटा का फीस हो जाएगा पर ईयर, और इंटू 5 करेंगे तो एनआरआई कोटा की फीस आ जाएगी।
गवर्नमेंट कोटा और इंस्टीट्यूशनल कोटा पे सिर्फ डोमिसाइल कैंडिडेट अलाउ होते हैं। नॉन डोमिसाइल के लिए एनआरआई कोटा अवेलेबल है, आप उस पर ट्राई कर सकते हैं। ब्रांच वाइज कट ऑफ देख लेते हैं। कट ऑफ का एक मेजर रीज़न होता है कि फीस भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कट ऑफ के सिनेरियो में। अगर किसी कॉलेज की फीस ऑन अ हायर साइड है तो कट ऑफ वहाँ पे लोअर जाएगा, लेकिन वहीं फीस अगर लोअर साइड है तो कट ऑफ वहाँ पे हाई जाने वाला है। तो इसमें मैक्सिमम कट ऑफ जो आप देखेंगे मेजरली वेदांता मेडिकल कॉलेजेस के हैं, क्योंकि फीस उसकी ज़्यादा है तो कट ऑफ भी कहीं ना कहीं कम वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जनरल मेडिसिन का जो कट ऑफ था राउंड 1 का वो 7,170 था। एनेस्थेसिया के लिए 30,815, जनरल सर्जरी 19,552, ओबीजी के लिए 11,857, पीडियाट्रिक के लिए 12,595, ऑर्थोपेडिक के लिए 18,827, पैथोलॉजी के लिए 71,763, रेडियो डायग्नोसिस 5,399, ऑप्थल के लिए 17,528, डर्मेटोलॉजी के लिए 7,915, ईएनटी के लिए 24,994, वहीं साइकेट्री के लिए जो कट ऑफ था वो 25,064 था। महाराष्ट्र में 1 ईयर का सर्विस बॉन्ड है और इसकी पेनल्टी जो है वो 50 लाख की है। वहीं अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेके छोड़ देते हैं तो 10 लाख का डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है और 2 ईयर्स के लिए आपको महाराष्ट्र काउंसिलिंग से बैन कर दिया जाएगा। स्टाइपेंड जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में दी जाती है वो ऑन एन एवरेज 60,000 पर मंथ की होती है, किसी में कम किसी में ज़्यादा रहती है, लेकिन ऑन एन एवरेज वो 60,000 की रहेगी। दोस्तों, अगर आपको काउंसलिंग, एडमिशन या कॉलेज के साथ फी नेगोशिएशन के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे गिवन नंबर पर हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा काफ़ी प्रोफाइल बेस्ड और डेटा ड्रिवन अप्रोच होता है, जिससे आपके एडमिशन के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अगर आपका रैंक ऑन द लोअर साइड है और आप क्वालिफाइड हैं और आप किसी पर्टिकुलर कॉलेज या पर्टिकुलर स्टेट में सीट देख रहे हैं, कोई पर्टिकुलर ब्रांच देख रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हमसे जितना बेस्ट हो पाया हम आपको असिस्ट करने की कोशिश करेंगे और एक बेस्ट बजट पे कोशिश करेंगे कि आपको आपका मनपसंद का ब्रांच मिल जाए। और लास्ट में एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम काफ़ी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लेके आते हैं जिससे आपको आपके एडमिशन और काउंसलिंग प्रोसेस में काफ़ी सपोर्ट मिलेगी। तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच गाइज एंड बेस्ट ऑफ लक।